रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको सबसे पहले हम बताएं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में अटेंडेंस पर सख्ती देखने को मिल रही है। कक्षाओं में 75% अटेंडेंस अनिवार्य होगी। अटेंडेंस कम होने पर अभिभावकों को सूचना भेजी जाएगी। 7 इंटरनल एग्जाम में से 5 में शामिल होना भी अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, विश्वविद्यालय हो या फिर कॉलेजेस हो, वहाँ पर अटेंडेंस पर सख्ती कर दी गई है। हालांकि पहले भी ये फैसले लिए गए थे, लेकिन अब ये अनिवार्य रूप से कर दिए गए हैं कि कक्षाओं में 75% अटेंडेंस अनिवार्य होगी। अटेंडेंस अगर कम होता है आपका तो अभिभावकों को बाकायदा सूचना भेजी जाएगी। 7 इंटरनल एग्जाम में से 5 में शामिल होना भी अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं इस बाबत। तमाम जानकारी के साथ रजनी ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। रजनी, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ऐसे बच्चों को अब समझना होगा कि अगर वो कॉलेज नहीं जाते, एब्सेंट करते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए प्रिया, 75% अटेंडेंस की बात तो सामान्य है और पहले से भी लागू रही है, लेकिन खास ये हो जाता है कि कोरोना काल के दौरान भी और कोरोना काल के बाद भी कॉलेजों में जो विद्यार्थियों के आने का सिलसिला है, जो अटेंडेंस को लेकर रेगुलरिटी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। और यही वजह है कि अब जब स्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो गई हैं, सामान्य तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया हुई, अब कक्षाएं भी लग रही हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग ने अटेंडेंस को लेकर सख्ती दिखाई है। सभी महाविद्यालयों को, सभी यूनिवर्सिटीज को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि हर छात्र की 75% अटेंडेंस को अनिवार्य रखना है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पहले अगर अटेंडेंस कम होता था तो उसके लिए अलग अलग नियम तय किए जाते थे। कई बार परीक्षा से वंचित कर दिया जाता था, कई बार कोई ठोस कारण लाने की बात कही जाती थी। लेकिन इस बार अगर छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होती है तो उनके अभिभावकों को भी इसकी सूचना दी जाएगी और छात्रों से भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर उपस्थिति कम होने का कारण क्या है। इसके साथ ही जो टेस्ट होंगे उनमें से 7 टेस्ट में से कम 5 टेस्ट अटेंड करना अनिवार्य होगा। और ये व्यवस्था सरकारी कॉलेजों के लिए भी है, प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी है। ध्यान इस बात का रखना है कि छात्र नियमित तौर पर यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, उनकी कक्षाएं नियमित तौर पर हो, समय से पहले या जो तय सीमा है उसमें उनका कोर्स पूरा हो जाए और जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो। तो इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया। तो वैसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज बंक करके कहीं घूमने जाते हैं उनको समझना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके अभिभावकों को मालूम चल जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। अब यहाँ पर सख्ती देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।